हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की सेकेंड चैप्टर संविधान निर्माण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। साथ ही साथ हम भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा का भी अध्ययन करेंगे। अध्याय के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जैसे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य तथा संविधान का दर्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने चलाई थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को हथियार और जोर जबरदस्ती से गुलाम बना लिया। बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सब को छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासन की नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, समुद्र तट और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। आश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से आश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोगों ने भी रंगभेद समाप्त करने के इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन गोरे लोगों के सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। हमारा अगला टॉपिक है एक नए संविधान की ओर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 26 अप्रैल 1954 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। हमारा अगला टॉपिक है हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने विभिन्न विषयों के लिए कई समितियां बनाई जिसमें 8 प्रमुख समितियां और 15 छोटी समितियां शामिल थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इस समिति ने संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य किया। हमारा अगला टॉपिक है संविधान सभा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 जनवरी 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं। पहला, संप्रभुता। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। यह अपने नागरिक को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार सुनिश्चित करता है। दूसरा, समाजवादी। संविधान सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य समाज के भीतर आर्थिक असमानताओं को कम करना और सभी व्यक्तियों के कल्याण और खुशहाली को सुनिश्चित करना है। तीसरा, गणराज्य। भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता बल्कि लोगों द्वारा चुना जाता है। चौथा, न्याय। संविधान सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ये बुनियादी मूल्य भारतीय संविधान की आत्मा है और भारतीय समाज के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संविधान का दर्शन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। भारतीय संविधान का दर्शन एक ऐसे समाज के निर्माण पर केंद्रित है जो न्यायपूर्ण, समान, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष हो, जहां प्रत्येक नागरिक गरिमा और सम्मान के साथ रह सके। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।